कर्ण, सिर्फ और सिर्फ कर्ण हमको पता करना होता है। और कर्ण पता करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ढूंढें, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। हम यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा बात लिखा है कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। दो बात यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये वाला जो फोटो यह बताएगा कि शायद तस्वीर ऐसे ना होकर ऐसे हो, उल्टा हो सकता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। कोई तकलीफ? एक और रूप है, किसी को लग रहा है कौन सा रूप हो सकता है समकोण त्रिभुज का? कोई बताना चाहेगा? एक और रूप जिसकी तरह से समकोण त्रिभुज हमको मिल सकता है, बताओ। एक तो ऐसे हो गया ये वाला, एक इसका उल्टा हो गया रेप्लिका। अब तीसरा कोई बताना चाहेगा कैसा हो सकता है? सोचो कैसा? ऐसे ऐसे कॉपी बनाओ, कॉपी बना के दिखाओ हमको, अगर लग रहा है तो चांस। अब मज़ा इसी में है यार, थोड़ा सा सोचो, हल्का सा दिमाग पे जोर दो। हाँ ठीक है हर्ष, सही है, वो भी चलेगा। हाँ हाँ, किताब में नहीं दिखता बट ठीक है, वो एक बन सकता है। और बुलाया जाए? हाँ बताओ, दिखाओ। यस यस, वो ठीक है। एग्जैक्ट ट्रायंगल का शेप जो अक्सर हम लोग त्रिभुज के लिए बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा रह सकता है, बट किताब में ऐसा वाला एक बार भी नहीं आएगा, आपको मिलेगा, अब नहीं मिलता। वो एक शेप बनाया, देखो ना, एक सिंपल सा त्रिभुज का शेप, सिंपल, वो जो त्रिभुज का शेप बना रहे हो, कौन सा? नहीं वो नहीं, वो उल्टा है, वो सही है। त्रिभुज का शेप बनाओ ना सिंपल सा, यह देखिए बन गया त्रिभुज ऐसा। ये समकोण है? हाँ है। अगर ये दोनों एंगल, अरे कौन पैर को इतना कर रहे हो बाबू, ये हो गया ABC, देखो। और ये कितना डिग्री बोलेंगे? 90 कह सकते हैं। तो अब ये 90 के सामने ये कौन सी भुजा हो जाएगी? कर्ण। ये कौन सा होगा? आधार मान सकते हैं, इसको हम लंब मान सकते हैं, या फिर हम इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे। इस पर तो कोई बहस नहीं ना हो सकता, कोई बहस नहीं। और ये समकोण त्रिभुज का अपना बेसिक नेचर है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इनका। तो पहचानना कितना आसान है ना, इसमें एक 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने कौन होता है? कर्ण। बाकी लंब और आधार पर बहस नहीं है, कोई बहस नहीं। क्लियर है बात यहाँ पर? इस समकोण त्रिभुज में पहले देखो, अभी क्या सीखा? अभी सीखा त्रिभुज को पहचानना। हाँ बाबू, बाबू जाओ ना, तुम्हारी मम्मी आई है शायद, देखो ना। हाँ देखो ना, देखो ना। तो समकोण त्रिभुज में अभी हम बेसिक चीज क्या सीखा कि इसका भुजा कितने तरीके से मुड़ करके रह सकता है ना। दूसरा चीज क्या सीखा था? एक क्षेत्रफल निकालना। अब बताओ कि त्रिभुज चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, समान भुजा जो यहाँ पे बता दिया गया हो, मान लेते हैं ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, लंब 3 है, ये 4 है, 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ये 3 रूप में हो सकता है। क्या इस केस में कभी क्षेत्रफल बदल भी सकता है? ऐसा और ऐसे में क्षेत्रफल अलग अलग आएगा या वही आएगा? क्षेत्रफल नहीं बदलेगा ना। अब ये जो बोर्ड है, ये जितना जगह घेर रहा है दीवार में, इसको सीधा कर देंगे तो क्या उतना ही जगह घेरेगा या नया जगह घेरे लगेगा? उतना ही घेरेगा ना। बात समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर खड़े हैं, जितना जगह ये दीवार में लगकर खड़े हो गए, अब मेरे हाइट के बराबर जितना जगह यहाँ छेक रहे हो, ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा फिर से होता है, उतनी जगह छेकेंगे या नहीं छेकेंगे? ऑब्वियसली। आप चीज़ों को ऐसे रखो तो ऐसे में जगह छेक रहा है, क्षेत्रफल तो वही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो भी इसकी लंबाई हो, सपोज 6 फीट है, इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई उस कोना से इस कोना तक कितनी है? 6 फीट। और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 4 फीट, चौड़ाई जिसको बोलते हैं वो 4 फीट। तो क्षेत्रफल कितना हो गया इसका? कौन बताएगा क्षेत्रफल? चलो क्षेत्रफल से ही पहले हमको ये बताओ कि इसकी आकृति किसके जैसी है? त्रिभुज है क्या ये? आयत है? आयत है। तो अगर इसकी लंबाई 6 फीट है, चौड़ाई 4 फीट है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ 24 सेंटीमीटर। फीट ना, फीट स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं। देखे होगे तुम घर में जब केवाड़ी दीवार दरवाज़ा वरवाज़ा लग रहा होगा तो उसमें जो मिस्त्री आए होंगे घर में, वो क्या बोले होंगे? स्क्वायर फीट, ऐसे बोलते हैं। इतना स्क्वायर फीट लगेगा, इतना स्क्वायर फीट लगेगा, ऐसे वर्ड यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि गेट दरवाज़ा त्रिभुज जैसा होता है। किसके जैसा होता है? आयत। ये सब समझ में आ रहा है ना बात? एलियन भाषा तो इस्तेमाल नहीं ना कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर बात ये 6 चौके 24 स्क्वायर फीट हुआ। अब हम इसको सीधा कर दें
यानी कि अब ये चौड़ाई में दिखेगा हमको 6 फीट, लंबाई में दिखेगा 4 फीट, हालांकि लंबाई हमेशा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, अब कितना क्षेत्रफल लेगा, अभी भी 24 स्क्वायर फीट ही लेगा भाई, सही बोल रहे हैं ना, अभी भी 24 स्क्वायर फीट लेगा। कोई नया बात हुआ नहीं ना, तो इसका मतलब क्या, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। इस त्रिभुज को चाहे हम सीधा रखें, चाहे ऐसा बना दें, चाहे ऐसा बना दें, क्षेत्रफल कभी नहीं बदलेगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसका क्या हो गया, जो हम लोग बात किए हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या लंब, इसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, लंब। कर्ण का काम नहीं है, कर्ण का काम नहीं है, लेकिन जब जब समकोण त्रिभुज का केस होगा, ध्यान से, जब जब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा उसमें पाइथागोरस भी लगेगा। कई दफ़ा ऐसा होगा कि कोई ना कोई भुजा जो है वो गायब रहेगा, तो पाइथागोरस पढ़ाए थे, क्या बता रहा था वो, कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। एम सिंपल है बाबू, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा ना, वो इन दोनों भुजा को अलग अलग स्क्वायर करके तुम बनाते रहो, हल करते रहो। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो एच का स्क्वायर बराबर, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो पी का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर हम अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बाबू, इस बात को समझो। क्या हम अंग्रेजी इस्तेमाल करें, नहीं, हम तुम्हारे क्वेश्चन को आसान बना रहे हैं। तुम कितनी बार कर्ण और लंब और आधार लिखोगे, तो हम क्या बोला कि बाबू कर्ण को क्यों ना तुम एच से सूचित करो, लंब को क्यों ना तुम बाबू पी से सूचित करो, पी का मतलब परपेंडिकुलर, और आधार को तुम क्यों ना बाबू बी से सूचित करने लगो। तो नहीं आसान रहेगा इतना लिखने के वजह से, तुम ऐसे नहीं लिख सकते, सिंपल। अब तुमको बोलेंगे चलो बताओ पी, तो पी बोलोगे अच्छा सर आप लंब के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी जब निकालना होगा सर, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप इधर भेज दीजिएगा सर, तो प्लस है, बराबर किस तरफ आएगा, तो किस में हो जाता है, माइनस में, तो बी सर माइनस में आएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर सर। नहीं कर सकते। अगर इसी तरीके से हमको P निकालना है सर, या B निकालना है, तो फिर P को इस तरफ भेजो, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बराबर का बी स्क्वायर। क्या, और त्रिभुज के परिमिति के लिए तो सिंपल सा एगो केस हम जानते ही हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तीनों भुजा को, बन गया, खत्म हो गया समकोण त्रिभुज। और अब जो भी क्वेश्चन होगा ना, इसी के इर्द गिर्द भटकता हुआ सवाल होगा। जब जब त्रिभुज में कोण 90 डिग्री शामिल कर दे, यही आपका त्रिभुज बन सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। बात नंबर 1। अब इस त्रिभुज में हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, बदलाव करते हैं। बदलाव यह करेंगे कि अभी तुम देख रहे हो कि लंब है 3, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5। अब हम क्या करने वाले हैं, लंब और आधार इसका बराबर कर दें। देखो तब क्या होगा, ध्यान से, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखो, जब लंब यानी कि परपेंडिकुलर P बराबर हो जाए आधार, आधार का मतलब हो गया बेस, दोनों जब आपस में बराबर हो जाए। अब देखो क्या होने वाला त्रिभुज के साथ, ये है मेरा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ये कहलाएगा, जैसे यहाँ 90 डिग्री दिया समकोण त्रिभुज हो गया, सही है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण किसी के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये किसी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण जैसे ही किसी अन्य भुजा के बराबर होगा तो ये क्या कहलाने लगेगा, या तो लंब या तो आधार, क्योंकि कर्ण के बारे में अभी हम लिखे ना, यह सबसे बड़ी भुजा होती है। जो सबसे बड़ा होगा वो किसी से तुलना करेगा क्या, कभी नहीं करेगा, अपने से तुलना कभी नहीं, दूसरे से तुलना करेगा, तो ये सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये सबसे अलग होता है। देख लो ये कैसा होता है, समझ गया ना। इसके बाद बचा कौन सा, ये लंब, और कौन सा बच गया भाई, आधार। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लंब और आधार आपस में बराबर हो, यानी कि P और B आपस में बराबर हो। तो इस तरह का त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण तो वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसका कम से कम कोई एक कोण समकोण हो। समकोण त्रिभुज का हम यहाँ पे परिभाषा शायद पहले भी लिखे थे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण। समकोण का मतलब क्या हो गया बाबू, 90 डिग्री हो
उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये तो इसका परिभाषा है, ये तो समकोण है ही है, समकोण त्रिभुज तो हुआ ही है। लेकिन साथ में एक और चीज लग गया ना, इसके साथ क्या जुड़ गया? दो भुजाएं बराबर। तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो? क्या बाबू? क्या बाबू? समद्विबाहु। कस के बोला करो, समद्विबाहु। देखो शिवशंकर सही बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समझे? तो अब तो इसमें दो फीचर ना जुड़ गया, एक 90 डिग्री की वजह से ये समकोण त्रिभुज भी हुआ और दो भुजा बराबर हो। कौन तबला बजा रहा है भाई? अभी कलम का कोई ज़रूरत नहीं बाबू, अगर आप एप्लीकेशन से जुड़े हैं, वीडियो है ना तुम्हारे पास, काहे फालतू परेशान होना, सीख लो, समझ लो और सवाल करो जितना ज़्यादा हो सके। एक 90 डिग्री है इसके पास, तो समकोण भी है, प्लस क्या इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं? हाँ हैं। तो ये कौन सा फीचर रखने लगेगा अपने पास? समद्विबाहु का। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो इस तरह के त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखे, इस त्रिभुज का नाम बदल गया है, ये सिर्फ समकोण नहीं है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ऑब्जेक्टिव में हम तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन में क्या दिया? एक ये फोटो बना दिया और ऑप्शन में बोला कि इस त्रिभुज को पहचान कर लिखें। क्या ये विषमबाहु त्रिभुज है? क्या ये समबाहु त्रिभुज है? क्या यह समकोण त्रिभुज है? क्या यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है? बताओ ये कौन सा त्रिभुज होगा? पहली बात, क्या ये विषमबाहु त्रिभुज है? नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज में कोण असमान होते हैं और भुजाएं असमान होती हैं, सही है ना? दूसरा कौन सा हो गया? क्या ये समबाहु त्रिभुज है? नहीं है। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 60 डिग्री का हो। नहीं है। क्या ये समकोण त्रिभुज है? यस, ये 90 डिग्री है। क्या ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है? नहीं, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। यहाँ है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। फॉर्मूला सब इसके लिए वही सब एप्लीकेबल होगा। क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब, जो भी आप बोलना चाहो, और ये दोनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा रखा हुआ बराबर वाला। समझ में आ रहा है बात? और अब अगर रूट में कोई वैल्यू रह जाए तो तुमको मालूम है कि इसको कैसे निकालना है। रूट एप्लीकेशन वीडियो तुम वहाँ देखो, या फिर तुम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से सीखो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हम सिलेबस को लेट नहीं कर सकते ना। तो जल्दी से जल्दी वर्गमूल सीखो जितना जल्दी हो सके। जिनको नहीं आता है वो, जो जानते हैं उनके लिए तो सब आसान होगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का सेम केस, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण 60 डिग्री, झमेला खत्म। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी दो कोण, कोई भी दो भुजा क्या होगी इसमें? बराबर। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज की एक और चीज़ है, ये भी समझ ही लो। अगर हम बात समद्विबाहु त्रिभुज का करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान से, तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक केस देखो, यहाँ पे समकोण समद्विबाहु नहीं लिखे हैं, इसका मतलब इसमें 90 डिग्री नहीं आने वाला, ठीक है। हम सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज लिख रहे हैं। तो ये भुजा हो गया ABC, त्रिभुज हो गया ना ABC, 3 शीर्ष। इसमें कोई भी दो भुजा आपस में क्या होगा? बराबर, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का एक बेसिक ज्ञान ये भी ले लो कि इसमें अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। देखो ध्यान से, क्योंकि इसके ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन हो गया? ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। देखो ये गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अगर भुजा समान है तो उसके सामने वाला कोण समान होता है, और अगर कोण समान है तो उसके सामने वाला भुजा भी समान होता है। फर्क समझ में आ रहा है? ध्यान से मेरी बात को सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान हो तो उसके आमने सामने का कोण भी समान होगा, समझ रहे हैं? और अगर दो कोण समान हो तो उसके आमने सामने वाली भुजा भी समान होगी, किसी भी त्रिभुज में। अब एक शेल में बंद कर मत रहो कि ये चीज सिर्फ समद्विबाहु में हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में बात ऐसे रटो तो सही रहता है। तो हम इसको यहां पे लिख दें, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो
उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ये बात, इसी का उल्टा भी सही होगा। अगर सम्मुख कोण समान है तो भुजा भी समान होगी। क्या त्रिभुज का क्लियर केस? चलो अब राखी बताएगी। बताओ बाबू, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, क्या ये सही चीज़ हो रहा है? ये नहीं ना सही चीज़ है। हम इतना चिल्लाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, इसका यही नतीजा। सच में मेरे लिए ऐसा रिजल्ट, हम तुम्हारे लिए बेहतर रिजल्ट करेंगे, मेरे लिए यही रिजल्ट है। क्या होगा? मेहुल बताओ बाबू, समबाहु त्रिभुज, हाँ, √3/4 गुने a का स्क्वायर। क्या सही है बाबू? ये यही होता है √3/4 a स्क्वायर। इतना मुश्किल है? 3-4 फार्मूला दिए हैं, बीच में एक दिन संडे भी पड़ा है और पढ़ाई ऐसे रहेगा। ये गलत है यार, ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जिनके पास मोबाइल नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, 5 मिनट का टाइम दिया, इसको नोट कर लो। जिनके पास मोबाइल नहीं है केवल वही, बाकी लोग बैठ सकते हैं आराम से। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। बर्फ़ वाला जो पानी रहता है ना, ये बड़ा तकलीफ़ देता है, नहीं भीगा देता है सब। मिटाए बाबू इसको। चलो देखो, तो समबाहु त्रिभुज से जुड़ा हुआ ही सवाल हम दे रहे हैं और किताब से हम लोगों के सिलेबस से है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। प्रश्न देखो, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा क्या होगा? क्षेत्रफल दिया गया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर और भुजा निकालना है। और हम फॉर्मूला तो कोई लिखवाए नहीं है, भुजा बराबर। कौन से त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है? समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहला चीज़ यह होता है कि समबाहु त्रिभुज का फोटो बनाइए समबाहु त्रिभुज का फोटो। कैसा बनेगा? सभी भुजाएं बराबर, यही फोटो होगा ना। चलो बनाओ, सबसे पहले बनाओ कि एक ऐसा वर्ड यूज़ किया है समबाहु त्रिभुज, इस वजह से हम फोटो बनाएंगे समबाहु त्रिभुज का। और ये लीजिए, हम समबाहु त्रिभुज का नामकरण कर दिया और नाम दे दिया इसका भुजा को ए और ए। पता नहीं तुम क्या नाम दोगे, लेकिन भुजा तो ए मान सकते हैं ना, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सही बाबू, ध्यान से बाबू। क्वेश्चन में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल दे दिया है तो हम भी वही कर दें, लिख दें उस चीज़ को, लिख दें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रहा है बाबू? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, तो इसका मतलब है सेंटीमीटर का स्क्वायर, हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तकलीफ, क्योंकि यह दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हम जानते भी हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ये हुआ फॉर्मूला से क्षेत्रफल, और ये जो दिया गया है ये क्वेश्चन से है, प्रश्न से है ये बात। जब परिमिति दिया जाएगा तो सामने परिमिति का वैल्यू भी लिख दीजिए और इसके एक तरफ परिमिति का फॉर्मूला लिख दीजिए। ये क्षेत्रमिति बनाने का सबसे अच्छा हथियार है। देखो, हम इसको तुमको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं,
हम तुमको 50 गो फॉर्मूला भी रटा सकते हैं। हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा निकालना चाहते हो तो भुजा बराबर होगा क्षेत्रफल गुने 4 बटा √3 गुने क्या उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इतना कुछ बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर चेक करोगे बाबू तो एक क्वेश्चन का 5 से 6 फॉर्मूला होगा। रट्टू तोता नहीं ना बनना है, चीज़ को समझना है, सिर्फ समझिए और निकालिए। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या मांगा आपसे? भुजा मांगा ना, तो जाओ किसी कंसार में उस चना का भुना भूंज के जाकर दे दो, भुजा हो गया, खत्म झमेला। सिंपल, इतना भारी क्यों बनाना? रटना है, जाके ब्रांडेड हुई होना चाहिए चीज़, सिंपल सा है। क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल कहां से आया? क्वेश्चन से, तो इसको बोला जाता है प्रश्न से आया ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं उसको। शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं A/Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये जो चीज है ये प्रश्न से आया। और ये कहां से है? अरे भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला भी तो है मेरे पास, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। सही है। अब देखो यहां पर निकालना है भुजा, और यही तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन संख्या के पास संख्या को तो भेज सकते हैं ना। अब देखो आराम से समीकरण है ये, A² बराबर, इधर पहले से 4√3 है, ये वाला 4 जो इधर भागा में है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुना में। ये आपको सिखाया जा चुका है। इधर गुना में, इधर आएगा तो कोई दिक्कत? ये वाला और ये वाला क्या हो गया? A² है, तो अब A हटाएंगे तो स्क्वायर का मतलब ऐसे 4 गुने 4 बचा। और इसके बारे में फीचर तो जानवे करते हैं, जोड़ा में 1 बाहर आ जाता है, 2 में से 1 बाहर आ गया तो क्या मिल गया हमको? वैल्यू 4 सेंटीमीटर। लो भूंजा निकल गया। मुश्किल नहीं ना? और ये इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको बनाने का बाबू, एकमात्र तरीका। इसके लिए आपको 50 को फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। जैसे हमको एक और अगर प्रश्न दें, चलो एक और निकाल के देखो। एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, भुजा निकालो। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? हाँ, ये प्रश्न बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कितना है बाबू? आया ना? इसका क्या मतलब है? कि दुनिया गोल है। यही मतलब हुआ कि जहाँ से चले थे वहीं आ गए, नहीं आए? हाँ, पढ़ने का जुनूनी इंसान वो देखो क्या गिर गया। सभी को अगर 4√3 आया है तो आप सही जगह जा रहे हैं, सही है ना? अब थोड़ा सा हम इसको हल्का सा डिफिकल्ट करते हैं। एकदम हल्का सा नहीं आया 4√3? किसी को इसको नहीं आया आंसर 4√3? अच्छी बात है, आ गया ना? फिर ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। अगला बनाओ क्वेश्चन कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा ज्ञात करें। क्षेत्रफल दे दिया गया है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? क्षेत्रफल का। समझ रहा है बात? क्षेत्रफल दिया हुआ था, फॉर्मूला किसका लगा था? क्षेत्रफल का। पिछला वाला बना बाबू कि बता दें? क्या पिछला वाला बना था? वो वाला? अरे ये वाला बना था बाबू। किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तो क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला से? 3 4 गुने भुजा स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा √3/4 गुने भुजा। भुजा क्या है बाबू? 4, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाना है? ये हो जाएगा √3/4 गुने 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से काट देंगे 4 बार में, 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई? भुजा दिया हुआ तो क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर क्या दे रहा है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालना है। उल्टा करने का क्या तरीका? यहां देखो, अभी जस्ट बात किए हैं। क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाकर हल कीजिए, समझे? बन गया क्या? वो बन गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आज पढ़ाने वाले थे ही नहीं, हम हर्ष को यही बोल ही रहे थे। हर्ष भी मिला जुला कर सहमत हो ही गया था। फिर हम देखा कि नहीं, कलेक्टिवली आ ही गए हो तो पढ़ा देना चाहिए। वीडियो बना देंगे, जो बच्चे लोग नहीं आए हैं जिस वजह से, वो अपना वीडियो वगैरह भी देख लेंगे, है ना बाबू? और तुम लोग भी देख सकते हो, ऐसा बात नहीं है तुम लोग के लिए नहीं रहेगा। बस समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करो, बताओ हमको कि आप फिर से इसको समझाइए। तुम लोग सवाल, अच्छी बात है बाबू, बन गया तो अच्छी बात है, बनाया जाए तब अब इसको, हाँ बनाया जाए। क्योंकि देखो बाबू ध्यान से, एक ही बात, अभी देखो समबाहु त्रिभुज में जो काम कर रहे हैं समकोण में भी सेम होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाओ। आयत भी पढ़ रहे होगे तब भी ये काम करता है, वर्ग पढ़ रहे हो तब भी यह काम करेगा। और मेरे क्लास में कभी भी तुमको 5 गो अलग अलग फॉर्मूला नहीं सिखाएंगे, तय है ये बात। ऐसा नहीं होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, वो सब ना होता है, वो सब कोई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आयत का। तो अब अगर लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई करना तुमको आना चाहिए। ये हम अगर रटा रहे हैं तुमको तो इसका बस एक ही मतलब है, घोर घोर के घोटाया जा रहा है। तो आज नहीं कल तो वो भूलोगे ही। यहाँ पर सिंपल सा एक ही तरीका है भुजा निकालने का। क्या है भाई? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर क्या है? 16√3। सही है ना? तो भुजा स्क्वायर को अकेला कर दीजिए, 16√3 जैसे था वैसे ही रहेगा। 4 इधर बटे में इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, 3 इधर ऊपर में नीचे आएगा, कैंसिल हो गया ये। ए स्क्वायर आराम से, ए स्क्वायर बराबर ये रूट में जाएगा, स्क्वायर हटाइए, 16 भी जाएगा 4 भी जाएगा। सही बोल रहे हैं? ठीक है। अब देखो जोड़ा बनता है कि नहीं। 16 को जब तुम तोड़ोगे तो 4 गुने 4 होगा, और 4 एगो पहले से है, इनका जोड़ा बन गया, ये 4 बाहर आ जाएगा और बचेगा 4। तो 4 भी तो 2 को 2 में टूट सकता है, 2 गुने 2, तो यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा? 2, यानी 8। नहीं हुआ तो इसको अच्छे से बनाओ ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अगर 64 अंदर में है तो 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका? 8 का। तुम लोग हमको बोले थे कि 50 तक आता है तुमको, है ना? अगर 50 तक आता है तो 8 का स्क्वायर 64 भी आता होगा। सही है ना? तो देखिए 8 का, तो 8 आ गया ना आंसर, बन गया। सही है। अब इस तरीके से तुम बहुत सारा निकाल सकते हो। हम कुछ क्वेश्चन का लिस्ट दे देते हैं 4-5 गो, तुम इसको कोशिश करोगे घर पे बनाने का, ठीक है ना? और ये एक दिन कल भर इससे चलेगा, क्योंकि परसों और तरसों 2 दिन तो हम ऑफ करेंगे, फेस्टिवल है हम लोगों का, तो इसलिए 21 और 22 छुट्टी रहेगा। कल पढ़ाई होगी तो कल भर हम इसको लेकर चलेंगे साथ में, ठीक है ना? ठीक है, हम इसमें दे देते हैं कुछ बनाने के लिए इसी पर आधारित। चलिए बाबू, प्रश्न सबको तो नोट करने का आवश्यकता नहीं है, काहे कि बाकी तो वीडियो पे रहेगा ही, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जिनके पास नहीं हो वो मेरे साथ साथ नोट करेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आकलन करें यदि उसकी भुजा निम्न हो। बाबू क्या बाबू, क्या बाबू? आकलन, कैलकुलेट करें, गणना करें, वैल्यू निकालें। जैसे किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का पता करें या क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसी को आकलन करें वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है? उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल
निम्न हो। अगर हम कहीं पर अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहे हैं गलती से, हम कोशिश करते हैं कि ना हो, और होता भी नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, समझ में ना आए उसी वक्त रोक करके बोलो सर इसका क्या मतलब होगा। हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड आ गया, सर इसका क्या मतलब होगा। तुम पूछने का ही देखो, अगर ये भी नहीं करोगे, सन्नाटा बना कर रखोगे, हमको एकदम पढ़ाने में मन नहीं कर। जो बात है वो जो कर्फ्यू लगकर जो पढ़ाई होता है ना, हमको बोला पढ़ाई एकदम करने का मन नहीं करता, कर्फ्यू लगा हुआ ऐसे होता है, ऐसे इंटरेक्शन वाला होता है, हा ठीठी ये वाला पढ़ाई हमको बेस्ट लगता है एकदम। तो इसमें तुम हमसे सवाल करो। जब तुम सवाल हमसे नहीं करोगे बाबू, तो वीक डेज में एक दिन तो आएगा ना जब मेरे सवाल करने का बारी होगा टेस्ट में, फिर तुम डांट सुन जाओगे मेरे से। इससे बेटर है कि तुम हमसे सवाल कर लो, कहीं बेहतर है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल निम्न हो। क्षेत्रफल क्या क्या हो सकता है, सपोज की होगा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हो सकता है जैसे कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर √3, 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी में 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हो गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। 3-7 क्वेश्चन दिए हैं, अलग अलग है ना सभी का। ये बनाओगे तुम आराम आराम से, एकदम इत्मीनान से, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। और अगर यहाँ से तुम इस मेथड को सीखते हो जो आज हम लोग बात किए हैं, देखो इस एक मेथड को सिखाने के लिए बाबू बड़ा पीछे से आना पड़ा है। त्रिभुज का स्ट्रक्चर बताते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं ना। अब इसको भूलना मत, इसको सीखोगे तो कल फिर हम आयत के बारे में बात करेंगे और देखोगे कि ये वाला जो तरीका जो सीखे हैं ना, ये आयत पर भी हम लोग आसानी से अप्लाई कर रहे होंगे। समझे, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, बस उसका आकृति अलग है, इस वजह से उसका क्षेत्रफल एरिया निकालने का प्रक्रिया भी अलग अलग होता है, बाकी सब सेम है।